Hi friend, my name is Srikant. Today we are going to discuss essential supplies and services under section 12A of MOFA Act 1963. So we know that present section was inserted to provide protection to person who has taken flat or who is in occupation and who enjoy essential services and supplies in respect of flat taken or agreed to be taken. सबसे पहले तो ये बात है कि ये 12A सेक्शन जो है वो अमेंडेड सेक्शन है जो कि ऐड किया गया है, जो कि इसेंशियल सप्लाई एंड सर्विसेज के बारे में बताता है। वो प्रोटेक्शन देता है कि इसेंशियल सर्विसेज और सप्लाई को। तो उसमें फर्स्ट बताया है प्रोटेक्शन इज़ अफोर्सेड अगेंस्ट अनस्क्रप्टलेस प्रमोटर और इवन फ्लैट ओनर हु मे हरेस एंड फोर्स टू क्विट और सेल हिज फ्लैट। सबसे पहली बात यह है कि सेक्शन 12A जो है वो प्रोटेक्शन देता है जो भी फ्लैट परचेसर या फ्लैट टेकर है उसको, कि प्रमोटर उसे कोई भी किसी भी प्रकार की उसकी हरेसमेंट नहीं होनी चाहिए टेकर की। वो प्रोटेक्शन देता है फ्लैट टेकर को। Section 12 lays down that person who is promoter or who is in charge of the management or concerned with the management of a block or building of flat as a member of managing committee, director, secretary or otherwise responsible for the maintenance shall not either by himself or through any person cut off, withhold or in any manner curtail or reduce any essential services or supply enjoyed by the person who has taken a flat in respect to the flat taken or agreed by taken by him। सेक्शन 12 क्या बताता है कि जो भी प्रमोटर रहेगा, मैनेजिंग अथॉरिटी रहेगी, कमिटी रहेगी, डायरेक्टर, सेक्रेटरी या कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा जो कि मेंटेन करता है ये सोसाइटी को, वो किसी भी फ्लैट टेकर परचेसर का राइट्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। उसके जो राइट्स है उसके इसेंशियल सर्विसेज उसे मिलनी चाहिए। जैसे कि तो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया या जो भी कुछ है जो इसेंशियल सर्विसेज है उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता, उसको कट ऑफ नहीं किया जा सकता। अगर समझो ऐसा कोई करता है तो वो एक ऑफेंस हो जाता है। यानी इसेंशियल सर्विसेज जो है उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते, ऐसा सेक्शन 12 बताता है। और सेक्शन 12A जो है वो इसको प्रोटेक्शन देता है कि जो भी फ्लैट ओनर है वो फ्लैट ओनर को अगर कोई प्रमोटर अनस्क्रप्चुलस अगर क्या करता है, हरेसमेंट करता है और वो फ्लैट छोड़ने के लिए मजबूर करता है तो एक ऑफेंस बनता है। सब क्लॉज 2 में बताया गया है द पर्सन हु हैज़ टेकन एंड एग्रीड टू टेक द फ्लैट और द ऑक्यूपायर में मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर द डायरेक्शन टू रिस्टोर सच सप्लाई और सर्विसेज। अगर समझो कोई प्रमोटर है या कोई कमिटी है, मेंटेनेंस कमिटी या जो भी असाइन किया गया आदमी क्या करता है, वो फ्लैट टेकर का या परचेसर का जो फ्लैट का इसेंशियल सर्विसेज को बंद करता है। जैसे इसेंशियल सर्विस में बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी रहेगा आपका या वाटर सप्लाई रहेगा, वो अगर कोई बंद करता है तो आपको सब क्लॉज 2 क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट क्या करेगा फिर, रिस्टोर करने का जो भी इसेंशियल सर्विस है उसको रिस्टोर करने के लिए डायरेक्शन देगा। इफ द कोर्ट फाइंड दैट applicant or the person through or under whom he is in occupation has been in enjoyment of the essential supply or services and that it was cut off or withheld or curtailed or reduced by the manager without just and sufficient cause of the court shall make an order directing to the manager to restore such supply or services before a date to be specified in the order। सब क्लॉज 2 में ये डायरेक्टली क्लियरली बताया गया है
कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि अनजस्टिफिकली क्या किया है, कोई प्रमोटर या कोई भी बॉडी है जो मैनेजिंग कमेटी रहेगी, उन्होंने क्या किया, या मैनेजर रहेगा, उन्होंने विदाउट जस्ट अगर किसी भी फ्लैट टेकर की इसेंशियल सर्विसेज को कट ऑफ किया है, अगर कोर्ट इसके ऊपर सेटिस्फाई होता है, सफिशिएंट कॉजेस कोर्ट को मिलती है, तो कोर्ट डायरेक्शन देगा मैनेजर को कि जो भी सर्विसेज आपने कट ऑफ की है उनको फिर से रिस्टोर करें। एज पर सब क्लॉज 4, अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 4, द मैनेजर शैल बी लायबल इफ फेल्स टू रिस्टोर द सप्लाई और सर्विसेज बिफोर द डेट ऑफ सो स्पेसिफाइड, ही शैल बी सब्जेक्टेड टू फाइन विच में बी 100 रुपीज़। अगर कोई मैनेजर जो कि इसके लिए लायबल है, आपको कोर्ट ऑर्डर दिया, जो डेट दिया है ऑर्डर में कि वो डेट से पहले आपको इसेंशियल सर्विसेज जो है रिस्टोर करनी है, अगर कोई मैनेजर उसमें फेल हो जाता है तो उसको फाइन लगाया जाएगा और वो होगा एक्सटेंड टू बी 100 रुपीज़। सो 100 रुपीज़ तक आपको फाइन लगा सकता है कोर्ट, ऐसा बताया गया है एज पर क्लॉज 4 में। तो ये हो गई हमारे इसेंशियल सर्विसेज एंड सप्लाई सेक्शन 12A के बारे में कुछ प्रोटेक्शन दी गई है फ्लैट टेकर और परचेसर को। सो होपफुली इसेंशियल सर्विसेज के बारे में आप सभी को पता चला होगा। थैंक यू।